हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जिस चीज का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, किस चीज का इंतजार था? ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की वीडियो का ना। तो वो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं किसके बाद क्या पढ़ाऊंगी, उस हिसाब से आज हमारा पहला लेसन स्टार्ट होने वाला है, कार्टोग्राफी। तो आज मैं आपको कार्टोग्राफी स्टार्ट कराऊंगी। वैसे तो कार्टोग्राफी में ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको पढ़वाऊंगी और एक सीक्वेंस में हम लेके चलेंगे। आप ऐसे भाग दौड़ में मत रहिए कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों जैसा, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक मैप की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं एक स्टेटमेंट बना के आपको। तो आपको सब चीज जाननी जरूरी है। एक पेशेंस रखिएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, उसे पढ़िए आप ये, और मुझ पे ट्रस्ट कीजिए कि मैं आपको सही डायरेक्शन में ही पढ़ाऊंगी। और आप हर चीज को मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं सारा कुछ पहले ही लिख के रख लूंगी, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली लिख सकें। क्योंकि मैं जो बोलूंगी हो सकता है आप ना लिख पाए मेरे बोलते हुए, तो इसलिए जब बोर्ड पे लिखा है तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैप क्या होता है। मैप क्या होता है? सिंप्लीफाइड डिपिक्शन ऑफ होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो जो हमारा मैप होता है वो एक पीस ऑफ पेपर है, और जो हम उस पर डिपिक्ट कर रहे हैं, हम अर्थ की कोई पार्ट को या जैसे वर्ल्ड मैप होते हैं उसमें पूरे वर्ल्ड को हम डिपिक्ट कर रहे हैं, तो वही हमारा मैप कहलाता है। और अगर और भी साइंटिफिक उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जो मैप है ये 2 डायमेंशनल फॉर्म होता है। किसका? 3 डायमेंशनल अर्थ का। एज यू नो कि अर्थ 3 डायमेंशनल है और मैप जो एक पेपर पे बनता है वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है। तो हम जो उसको अर्थ को हम डिपिक्ट करते हैं पेपर पे, वो हमारा मैप कहलाता है। और जो मैप है वो एक रिड्यूस्ड स्केल पे बना होता है। इट मीन्स कि आपका जो मैप पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा वो हमारे एक्चुअल ग्राउंड पे 1 किलोमीटर को दिखाता होगा। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं कि ये एक रिड्यूस्ड स्केल पे बनता है। तो फाइनली यहाँ पर हमारे मैप की डेफिनेशन आपको ये स्टेटमेंट में भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और नोट भी कर लीजिए साथ के साथ। तो ये मैंने लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये मैंने अपने आप से लिया है जस्ट इन एग्जाम्पल, क्योंकि कभी एक सेंटीमीटर आपका 1000 किलोमीटर भी शो करता है। तो वो स्केल पे डिपेंड करता है कि हम मैप में कितनी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और कितना एरिया डिपेक्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे शो होता है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि हम कैसे रिड्यूस्ड स्केल पे दिखाते हैं मैप में। मैप की डेफिनेशन हो गई। नाउ वी आर कमिंग टू स्केच। स्केच क्या होता है? अगर हमने सिंपल ऐसे ही फ्री हैंड से हमने इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया, मैप मीन्स ऐसे ही लाइंस बना के, पॉलीगन बना के हमने इंडिया बना दिया, तो इट्स नॉट अ मैप, क्योंकि वो स्केल से राइट नहीं है, टू द स्केल नहीं है। वो सिर्फ एक लाइंस एंड पॉलीगन्स का हमारा नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क ऑफ लाइन एंड पॉलीगन। उसमें कोई स्केल नहीं है। आप जब मैप देखते हो तो उसके नीचे स्केल बना हुआ होता है कि ये जो इसमें जो कितना सेंटीमीटर, कितना एक्चुअल ग्राउंड का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वो जिसमें स्केल होगा वही मैप कहलाएगा आपका, जिसमें स्केल नहीं होगा वो आपका स्केच कहलाएगा। उसे आप बिल्कुल भी मैप नहीं कह सकते, वो रॉन्ग होगा। तो आपको एक फनी सा एग्जाम्पल बताती हूँ अपनी क्लास का। हमारी एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया था करने के लिए, और उसमें मैप ड्रॉ करना था। तो आधे से ज्यादा बच्चों का वो असाइनमेंट मैम ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या था? कि उसमें बच्चों ने, किसी ने स्केल नहीं बनाया था, किसी ने नॉर्थ का सिंबल नहीं बनाया था, किसी ने लीजेंड्स नहीं बनाए थे। तो ये बेसिक चीज है, एक मैप के कंपोनेंट्स है, ये सब चीजें होना मैप में जरूरी है, कंपलसरी है। इसलिए एक, अगर ये सब मैप में नहीं है तो वो स्केच कहलाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारा कार्टोग्राफी। तो मेनली हम कार्टोग्राफी ही पढ़ रहे हैं। कार्टोग्राफी होता क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग। इट मीन्स जो हम मैप बनाते हैं तो उसमें जो भी उसके स्टेप्स वगैरह होते हैं, जैसे भी मैप बनता है तो वो उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। जैसे कि इट इंक्लूड्स होल सीरीज ऑफ मैप मेकिंग फ्रॉम एक्चुअल सर्वे ऑफ अ ग्राउंड टू प्रिंटिंग मैप। तो जब हम मैप बनाते हैं उससे पहले हम सर्वे करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे कि कहाँ पर कैसी लैंड फॉर्म है, क्या हाइट है, कहीं पर कहाँ पर प्लेट्यूज है, क्या है। अगर हम टोपोग्राफिकल मैप बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी ग्राउंड पे जाके, देन उसे मैप पे कैसे शो करना है सारा वो टेक्निकल, अब चाहे तो कंप्यूटर से होता हो या पहले मैनुअली होता हो, वहां से लेकर जब तक कि वो मैप प्रिंट होके नहीं आ जाता, वो सारी जो सीरीज जो फॉलो करता है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। वो पूरा ग्राउंड से लेकर जब तक कि मैप प्रिंट नहीं हो जाता उस पूरी प्रोसेस को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो कार्टोग्राफी में आप ये ध्यान रखिएगा कि कार्टोग्राफी क्या होती है। क्लासेस में भी हमारे पूछ लेते, जो हमने ने अभी जब हमने पहली क्लास ली थी तो हमसे पूछ लिया था, हमारे प्रोफेसर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस पूछ ली थी, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें ये चीज एक हमारे एरविन रेज करके एक कार्टोग्राफर है जिनकी बुक है जनरल कार्टोग्राफी। उसमें वो कहते हैं कि जो एक ज्योग्राफर होता है वो 50% ज्योग्राफर होता है, 30% आर्टिस्ट होता है, और ऐसे ही 20% 10% अदर थिंग भी बोली थी। क्योंकि जो एक ज्योग्राफर होता है उसे सिर्फ चीजों के बारे में नहीं पता करना होता कि क्या चीज कहाँ है, क्या और क्या लोकेशन है उसकी, उसके साथ में उसे मैप भी ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो इसलिए उसे 30% आर्टिस्ट भी कहा। तो इसलिए ये बुक का नाम पूछ सकते हैं कि ये जनरल कार्टोग्राफी किसकी बुक है। तो आप ये एक बार नाम याद रख लेना, ओके, नोट कर लीजिए तब तक। Now, the amount of information to be represented on map depends on scale, projection, convention science, skill of draftsman and method of map making. तो हम कितनी इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं अपने मैप में, वो सब डिपेंड करेगा कि मैप का स्केल क्या है। जो लार्ज स्केल मैप होते हैं उसमें हमें लार्ज का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, क्योंकि वो छोटे ग्राउंड को हमारे मैप पे दिखाते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर हुआ तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डिटेल्स मिलेंगी देखने के लिए। अगर वही 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर को दिखा रहा है तो हमें कम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी उसमें। तो इस वजह से स्केल क्या है मैप का उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा हमारे मैप पे। दूसरा प्रोजेक्शन, आपको अभी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। तो किसी मैप में जो डिफरेंट प्रोजेक्शंस होते हैं वो अर्थ के किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे ज़्यादा डिटेल्स दिखाते हैं। कोई ऐसा मैप होता है जिसमें हमारा इक्वेटर का एरिया है, उसमें एरिया उसका परफेक्ट दिखाया गया होगा, बट उसमें जो डायरेक्शंस है लाइंस की वो सब गलत होंगी। तो इस तरीके से हम किस प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहा है वो भी डिपेंड करेगा कि हमारे मैप में कितनी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। उसके बाद है हमारा कन्वेंशनल साइंस। तो हम मैप में कितने कन्वेंशनल साइन कैसे यूज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो मैप है वो कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लाइक हमने सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें लाइक विलेजेस के लिए एक साइन यूज़ कर लिया, पेड़ के लिए कर लिया, एक सिंपल पूरे जो पेड़ हैं सारे उसके लिए एक साइन यूज़ कर लिया। अब अगर हमें और भी ज़्यादा डिटेल देना है तो हम स्क्रब्स के लिए अलग साइन यूज़ करेंगे, बड़े ट्रीज के लिए अलग, डेसिड्यूज के लिए अलग, इस तरीके से। तो कितने हम कन्वेंशन साइंस यूज़ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारा मैप शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा स्किल्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन।
तो स्किल क्या कि मैं मैप बना रही हूँ तो मेरी स्किल अलग होगी मैप बनाने के लिए। मुझे कुछ और चीज़ें अच्छे से आती होंगी, कोई और पर्सन बनाएगा तो उसकी स्किल अलग होगी मैप बनाने की, वो मुझसे अच्छे से बना सकता है, कोई चीज़ें उसे और परफेक्शन से करना आती होंगी। तो इसलिए ये उस बनाने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन हम दिखा सकेंगे मैप में और अच्छे तरीके से। लास्ट है मेथड्स ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उससे भी अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। जैसे कि कोई किसी में हम डॉट से बताते हैं, किसी में हम लाइन से बताते हैं, किसी में कलर का डिफरेंट शेड्स यूज करते हैं। वो सब अभी नाम के साथ हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होती है मेथड्स ऑफ मैप मेकिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी मैप बनाने में यूज होती हैं और ये हमारे मैप को एक यूजफुल मैप बनाती हैं। जितने अच्छे से ये चीजें होंगी उतने अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी मैप में। नेक्स्ट है हमारा कि जो फ्रेमवर्क है मैप का वो किस पे बेस्ड होता है, कि उसमें ग्रेटिक्यूल कैसे बनाई गई है। ग्रेटिक्यूल क्या होती है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल नेटवर्क। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारी लैटिट्यूड्स हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारी ग्रिड्स, तो हमारी ग्रेटिक्यूल क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल नेटवर्क। तो हमने ये यहाँ पर बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स बना दी, यहाँ ये लैटिट्यूड्स बना दी। तो ये हमारा जो एक नेटवर्क बन गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, तो हमारा ये ग्रेटिक्यूल कहलाएगा। तो इस पे हमारा जो फ्रेमवर्क है वो हमारा सारा मैप जो इस पे डिपेंड करेगा कि हम कैसा ग्रेटिक्यूल प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कन्वेंशनल साइंस है, जो 2 बार लिख दिया है ये, कोई नहीं। Perfection of conventional science has made it possible to compress maximum of information in minimum of space without losing legibility. So मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक मैप है, अब उसे हम ट्री है उसी का ही एक ट्री बिल्कुल वैसा बनाना हो मैप पे, कोई हाउस है उसे वैसा ही डिपिक्ट करना हो, कोई रिवर है तो रिवर को भी एकदम वैसे ही हम जैसी है एक्चुअल ग्राउंड में वैसे ही बनाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इतना किया भी नहीं जा सकता। तो जब कन्वेंशनल साइंस जब से जो आए हैं उनका यूज होने लगा है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है कि हमारी जो मैप है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को हम दिखा सकते हैं एक्यूरेटली, और उसमें मतलब वो लेजिटिमेट भी होता है। ये नहीं कि हमने गलत कुछ शो कर दिया। कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, कौन से दिए गए हैं, थोड़ा बहुत हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो यही है, उसमें परफेक्शन हमारी जो है एक कन्वेंशनल साइंस से ही आती है हमारे मैप में, जिसमें हम डिफरेंट कन्वेंशन साइंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इतनी सारी चीजें दिखाने को होती है, सिंबल यूज करके हम उन्हें कम जगह में कंप्रेस करके अच्छे से शो करते हैं। तो यही हमारा कन्वेंशनल साइन के यूज हुआ, बहुत अच्छे से इसका यूज यहाँ पर हमें देखने को मिला। और वेरियस वेज ऑफ मैपिंग क्या होती है। अब मैप बनाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हुए हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, सर्वे किया जाता था जाके ग्राउंड पे कहाँ पे क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके खुद जाके मैनुअली तब जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती थी। अब या फिर फोटोग्राफ्स से, हाँ, हम एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं जहाँ पर हम एयर में, मतलब एरियल फोटोग्राफ्स का मतलब होता है कि हम ऊपर से एयर में से फोटोज क्लिक कर रहे हैं, हम उसके बेसिस पे मैप प्रिपेयर करते थे। थर्ड, और एक और वे है मैप मेकिंग का, फ्री हैंड स्केचेस एंड डायग्राम। या तो हम डायग्राम के थ्रू, अब ये मत कह देना कि ये फ्री हैंड स्केच है तो ये मैप नहीं है, इसका यहाँ मीनिंग डिफरेंट है। कुछ हमारे जैसे डायग्राम्स होते हैं और कुछ स्केचेस होते हैं, हम उससे भी मैप को बनाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मैप्स, जो कि अब यूज होने लगा है। GIS में आप देखोगे
और उसी में आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर से कैसे मैप बनाया जाता है। नेक्स्ट है सैटेलाइट एंड रिमोट सेंसिंग, और जो सैटेलाइट से भी आजकल इमेजेस ली जाती हैं और रिमोट सेंसिंग, इन सब से जो आजकल इनका यूज होके मैप बनाने में भी वो इस्तेमाल होने लगा है। तो इसमें इतना ही। और जो मेथड होता है मैपिंग का वो डिपेंड करता है कि हमें जो एरिया का साइज क्या है, हमें कम एरिया दिखाना है या ज़्यादा एरिया दिखाना है, तो उसके लिए भी डिफरेंट स्केल जो होते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे मैपिंग के लिए। और जो दूसरा होता है कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए अपने मैप में, इसके लिए भी आई मीन जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं मैप के लिए, और जितना हमें डिटेल्स दिखानी है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले मैप का। और एक बात और, जहाँ पे मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट कि मुझे आपको इसकी इमेजेस दिखानी चाहिए, तो मैं वहाँ पे इमेजेस भी आपको दिखा दूंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। और अब जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा ये भी पता होना चाहिए ना कि मैप इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसे डायरेक्ट जंप करने से क्या, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ लेंगे तो कुछ वेस्ट नहीं हो जाएगा। जब मैं इतना आपको इम्पोर्टेंट टाइम देके पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कुछ यूजफुली पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए उसमें। ठीक है, तो जो हमारा मैप है वो स्टार्ट कैसे हुआ। तो जो फर्स्ट टाइम है, जो इजिप्टियंस थे उन्होंने मैप बनाना स्टार्ट किया था 3000 साल पहले। सिर्फ उनका जो मेन मकसद था मैप बनाने का वो ये था कि वो जो रेवेन्यू आता था उनका अच्छे से असेसमेंट कर सकें, और जैसे कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यूज आना है, क्या एरिया वगैरह जो होते थे उस जगह के सारे, तो वो इससे मैप से करते थे एवेल्यूएट कि हाँ ठीक है। और इसमें सिर्फ जो है छोटे छोटे स्मॉल मतलब छोटे छोटे एरियाज आपको दिखाए जाते थे इसमें, और ये सही तरीके से मैप नहीं थे, रफली स्केचेस थे वो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो फाउंडेशन है मॉडर्न कार्टोग्राफी की, वो किसके द्वारा रखी गई, एशियन ग्रीक ज्योग्राफर्स थे जो जो हमारे अरिस्टोल, एरिस्थोथनीस एंड टॉलेमी, इनके द्वारा हमारी जो मॉडर्न कार्टोग्राफी है उसकी शुरुआत हुई। कैसे, क्योंकि इन्होंने अपने मैप्स में जो क्या ये चीजें इंक्लूड की, लाइक जो अर्थ था उसे स्फेरॉइड दिखाया, उसमें पोल्स भी इन्होंने दिखाए, और इक्वेटर और ट्रॉपिक्स भी दिखाए अपने मैप्स में, और क्लाइमेटिक जोन्स में भी जो अर्थ को डिवाइड किया उन्होंने। ग्रेटिकूल्स भी अपने ग्रेटिकूल का सिस्टम भी डेवलप किया, और जो फर्स्ट प्रोजेक्शन मतलब जो प्रोजेक्शंस हैं डिफरेंट टाइप्स की, वो भी इन्हीं टाइम पे हमारी फर्स्ट जो प्रोजेक्शन है उसको फॉर्मुलेट किया इन लोगों ने। और साइज ऑफ अर्थ मतलब जो फर्स्ट टाइम जो अर्थ का साइज कैलकुलेट किया गया अरिस्थोस्थेनेस के द्वारा, तो जो अरिस्थोस्थेनेस ने कैलकुलेट किया अर्थ का साइज सबसे पहले। तो इसी तरीके से हमारा जो मॉडर्न कार्टोग्राफी सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रीक ज्योग्राफर्स से। ठीक है, उसके बाद लाइक जो हमारे ग्रीक कार्टोग्राफर हैं टॉलेमी, ग्रीक ज्योग्राफर टॉलेमी, उनकी एक बुक है ज्योग्राफिया। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके ये मत कहना कि ज्योग्राफिया टॉलेमी की नहीं है, स्ट्रैबो की है। एक्चुअली इन लोगों की बुक्स हैं थोड़ा बहुत सिमिलर होती, मतलब नाम उनके सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होता है। तो इसलिए अगर ये बुक स्ट्रैबो की है तो हो सकता है कि वो टॉलेमी की भी हो, सेम नाम की, जो कि हमें पता ना लगे, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा फर्क। तो जो इनकी बुक थी टॉलेमी की ज्योग्राफिया, तो उसमें इन्होंने वर्ल्ड मैप दिखा रखे हैं और 26 डिटेल्ड मैप भी दिखा रखे हैं उसमें। उसके बाद जो रोमन थे, रोमन है, उन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी पे लिटिल अटेंशन दिया। उनका जो मेन मकसद था मैप बनाने के लिए, सिर्फ उनका मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस था उनका मैप बनाने के लिए। तो जो ओल्ड डिस्क टाइप मैप हुआ करता था वो उसका यूज करते थे, वैसा ही बनाया उन लोगों ने। जैसे कि होता है ये पेंटिंजर टेबल, उसमें सिंपल
ऐसे पैरेलल लाइंस कुछ ड्रॉ कर देते हैं और लोकेशन कहाँ पे, मतलब लोकेशंस लिख देते हैं कि ठीक है यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, जिससे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पर्पस जो है वो फुलफिल हो सके। तो रोमन्स के टाइम पे यही था मेन।